नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हम यहाँ डांगरिया गांव पहुंचे हैं। डांगरिया ये गुड़ामालानी और यहाँ पर बीते 9 तारीख को एक घटना हुई। यहाँ रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ। 2 जने मोटरसाइकिल पे सवार होकर के जा रहे थे और मोटरसाइकिल स्लिप हो जाने के कारण में एक घटना घटित होती है और उसमें बड़ी गंभीर रूप में घायल हो जाने के बाद में गणपत राम की मृत्यु हो जाती है। और गणपत राम की उम्र महज 30 से 35 साल बताई जा रही है। उनकी इस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे उनका परिवार 3 छोटी बच्चियां हैं जिनको वो पीछे छोड़ गए चले गए हैं। और उनकी मिसेज है जो पूरी की पूरी जवाबदारी उनके ऊपर आ गई है। घर का भरण पोषण उनके ऊपर आ गया। और ये घटना हमारे को बाड़मेर से वकील साहब अनिल जी गर्ग के द्वारा मिली कि अनिल जी गर्ग के पास में उनके परिवार से कोई भी एक आए और वो घूम रहे थे वहां और उनके ऊपर दया आई। तो अनिल जी वकील साहब ने हमें अवगत कराया कि एक ऐसा परिवार है जो आज बहुत ही मुसीबत की घड़ी में है और उस परिवार पे आज मुसीबतों का कहर टूट पड़ा है। तो हमने भी यहाँ आकर के और आप ये इनकी माली हालत दे सकते हैं। इस परिवार को आज बहुत ही मदद की जरूरत है। आज इस परिवार के ऊपर पहाड़ सा टूट गया है। छोटी छोटी 3 बच्चियां पीछे छोड़ के चले गए हैं और अगर पीछे बात करें तो महज उनकी पत्नी है, पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है। इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा ये आज विचारणीय विषय है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां हैं 3। ये 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो गणपत राम पीछे छोड़ गए हैं और ये इनकी पत्नी है। जिस जगह पे गणपत राम रहते थे इसकी माली हालत देख सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में पहले भी रहते थे। जो कमाने वाला था वो इस संसार को छोड़ के चला गया है और इनकी माली हालत आज ये है कि इनके भरण पोषण के लिए, इनकी आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। तो मेरी पहले तो गुजारिश रहेगी छत्तीसी कौम से, जो भी ये देख रहा है, कि इनकी मदद की जाए। जितना हो सके आपसे जो बन पड़े वो इनकी मदद कीजिए, इस परिवार को सबल मिल सके। क्या नाम है बेटा आपका? नाम की है बेटा? आप पिताजी रो की नाम तो पापा रो की नाम तो गणपत जी। तो ये बच्ची अभी तक इसको पता ही नहीं है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि ये नाम समझ सी बच्ची है। क्या नाम है आपका? सर, ये जो दुर्घटना हुई बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना थी। तो आज परिवार के ऊपर पूरा कष्ट आ गया है, पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो आप क्या समझते हो, मतलब कैसे करोगे इस बच्चों का भरण पोषण? आज आपके ऊपर आ गया पूरा। ये बोलने में असमर्थ है। आप देख सकते हो कि ऐसी हालत है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और ये आस पड़ोस के हैं, यहाँ आकर के इन बेटे। क्या नाम है आपका? मारा नाम सगनी। सगनी जी, ये मतलब जो घटना हुई गणपत राम जी मृत्यु हुई थी और मतलब दुर्घटना रही आज वो ये संसार में है को नहीं। और यहाँ परिवार माथे एकदम जो मुसीबत और पहाड़ टूट गयो है। तो आज यहाँ स्थिति एड़ी है कि यहाँ कमाने वालों कोई है बोला रहे, कोई नहीं कमाने वाला है। भगवान एक्सीडेंट हो गयो जके कोई जानवर आयो हुआ ते करे एक्सीडेंट हो गयो साहब। अने मो तो घरे थी, मने कोई पता नहीं है। अतरो मन जो ने अटाती हाले देखे बताई मो ना घरे। तो मी जा pro दिगा घरे जाना आवरो। आप रखिए हो तो गणपत मार दीकरो है। अच्छा, आप और माता जी? माता जी हमार वो मार बहू मार बेटा जी। गणपत राम रे भाई किता है? भाई तीन है। अच्छा, वो की करे? करे खेती बाड़ी रो ओ एक बार कुंवारो है। अच्छा, शादी करनी एक कुंवारो है और ये खेती बाड़ी करे। खेती बाड़ी करे। अच्छा, भाई गणपत राम न्यारो ही जतो का बेड़ा था? न्यारो है। अच्छा, अब आ कुंवारो है यार। और गणपत राम की काम कर दो, खेती बाड़ी रोज कर दो? खेती बाड़ी तो करता हूँ। खेती बाड़ी तो करता साहब। हाँ। तो इस परिवार पे आज ये कष्टों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। और मेरी छत्तीसी कौम से ये गुजारिश है कि आपसे जो बन पड़े, जो भी बन पड़े, इस परिवार की मदद करें, क्योंकि ये परिवार आज मुसीबत की घड़ी में है। और हमारे साथ में वकील साहब है अनिल जी, जिनके मार्फत हमें भी ये जानकारी हुई कि ये इस परिवार पे आज इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ रहा है। अनिल जी, पहले तो मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ कि इस परिवार को आपका सबल मिला, आपने ये महसूस किया कि इस परिवार की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। जो इसका गणपत राम का बड़ा भाई है अजमल, वो कोर्ट में मेरे पास आया और काफ़ी रोने लगा कि यार मेरे भाई की मृत्यु हो गई है और उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके ऊपर
आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो आप मेरी हेल्प करो। तो मैंने भी जब इनकी एफआईआर पढ़ी तो एफआईआर में देखा, मैंने कहा भाई देखो जो भी सरकारी सहायता होगी तो मेरी तरफ से मैं पूरी प्रयास करूंगा। और मैंने पत्रकारिता में उत्तम सिंह जी और सोहित जी परमार से बात की, तो इन्होंने भी इस चीज के लिए हाँ भर दी और आज यहाँ डंगरिया आए। बहुत ही मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा कि मानवता के नाते आपको महसूस हुआ कि इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और वास्तव में छोटी छोटी मासूम बच्चियां 3 जिसको ये भी पता नहीं है कि आज हमारे पिता का साया जो है वो उठ चुका है हमारे ऊपर, उनको ये पता ही नहीं है। बिल्कुल, जब मैं आके मैंने देखा है बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। हम लोग है ना हर चीज छोटी छोटी चीज के लिए कभी है ना 50-100 रुपए खर्च करते हुए देर नहीं करते। लेकिन ऐसी बच्चियों के लिए ये बच्चियां हैं, अब देखिए आप ये बच्ची और एक ये बच्ची, ये तीनों बच्चियां हैं बहुत ही छोटी छोटी। अब इस बच्ची को पता ही नहीं है कि इनके सर से इनके पिता का साया आज उठ चुका है। इनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मेरी आम जन से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता कर इन बच्चियों को संबल प्राप्त करे और इस परिवार पे जो आर्थिक स्थिति आई है कमजोर हुई है उसके लिए कुछ न कुछ आर्थिक सहायता करे। तो देखा आपने वकील साहब ने भी एक मैसेज दिया है मानवता के नाते, इन्होंने आग्रह किया है कि जो कोई भी इस चीज को देख रहा है इस परिवार की मदद करे, क्योंकि आज ये परिवार बहुत ज्यादा मुसीबत में है। इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। ये हमारे साथ में सरपंच साहब है, सरपंच महोदय जो इस गांव के सरपंच है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, निर्विरोध सरपंच चुने गए। तो आज ये इस मुसीबत की घड़ी में इस परिवार के साथ में खड़े हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बालकाराम है, ग्राम पंचायत पालीवाली से सरपंच प्रतिनिधि बालकाराम। बालकाराम जी, मैं आपको पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि आप इस मुसीबत की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हो। तो आप अपने माध्यम से छत्तीसी कौम को जो इनकी मदद के लिए आगे आ सके, आप अपने शब्दों से मदद के लिए मतलब एक अनुरोध करें। मैं मेरी तरफ से 5100 रुपये की सहायता दूंगा। मैं आपको बता दूं कि 5100 रुपये की आपने सहायता का आज इन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से 5100 रुपये की इनकी मदद करूंगा। और आप अपील भी कीजिए। मैं छत्तीस कौम से अपील करता हूं कि इस गरीब परिवार को, ये छोटी छोटी बच्चियां है गणपत राम के और इसके ऊपर आफत आके खड़ी है, इसमें छत्तीस कौम यथा शक्ति अनुसार इनका सहयोग करे। और मैं भी कोशिश करूंगा, बिल्कुल संघर्ष करूंगा और छत्तीस कौम अपनी शक्ति अनुसार सहयोग करें, क्योंकि आज इस परिवार को सबसे ज्यादा और बेहद मदद की जरूरत है। क्योंकि आज इनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। इन बच्चियों को पता ही नहीं है कि पिता का साया आज इनके सर से उठ गया है। इनको ये भी पता नहीं। इनको ये भी पता नहीं, छोटी छोटी बच्चियां हैं और सार संभाल करने वाला कोई नहीं है घर में, और इनकी मदद की जाए। बिल्कुल। आप गणपत राम के क्या लगते हैं? भाई। आप भाई हो, बड़े भाई हो। और आप भी खेती बाड़ी करते हो? खेती बाड़ी काम, मजदूरी करते, खेती बाड़ी काम करते। हाँ, मतलब मजदूरी करके हो। तो आप मतलब हम देख सकते हैं कि घर की माली हालत भी अच्छी नहीं है। और गणपत राम भी खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी करता। आज वो इस दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। और इन छोटे छोटे बच्चों का साया आज पिता का साया उठ गया है। अब पूरी की पूरी जिम्मेवारी है वो भी आपके ऊपर आ गई है बड़े भाई के नाते। आप क्या लोगों से क्या कहना चाहोगे मदद के लिए? मैं लोगों के लिए मदद मांग रहा हूँ कि छोटे से बच्चों के लिए कुछ सहायता करे, क्योंकि परिवार इतना सबल नहीं है। परिवार बहुत गरीब परिवार है। ये गणपत राम का परिवार था और आपने देखा कि गणपत राम की माली हालत पहले से ही दयनीय है, क्योंकि खेती बाड़ी करता था और खेती बाड़ी में इतना वो अपना घर का गुजारा चला रहा था। और आज वो गुजारा आज इस संसार में नहीं है। तो पूरे परिवार पे आज वज्रपात हुआ है और इस वज्रपात की घड़ी में आप उनका सहयोग करें और सबल बने। और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस नंबरों पे आप पहले जानकारी ले लें कि ये नंबर उन्हीं के हैं। जानकारी लेने के बाद में आप जो भी सहयोग करना चाहे, जो भी मदद करना चाहे, इस नंबरों पे आप कर सकते हैं फोन पे के माध्यम से।